सो हेलो एवरीवन, 2 दिन पहले मैंने प्रैंक वीडियो के ऊपर बहुत ही बेहतरीन डार्क फैंटेसी ड्रैकुला टाइप ऑफ हॉरर फिल्म देखी है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। आई मीन इस मूवी की स्टोरी लाइन तो पुरानी ड्रैकुला मूवी के जैसे ही है, लेकिन इस मूवी के अंदर करने वाली एक्टिंग और प्रेजेंटेशन एकदम बेहतरीन है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि ड्रैकुला मूवी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हाई रेटिंग है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द नोस्फेरातु। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक एलन नाम के लड़के से मिलते हैं जो अंधेरे में खड़ी होकर अपने गार्डियन एंजल या फिर गॉड को बुला रही थी एंड शॉकिंगली उसे कोई रिप्लाई भी देता है। एक डरावनी आवाज एलन को कह रही थी कि तुमने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला है, इसलिए अब तुम मेरी हो, जिस पे एलन भी उसे हाँ में जवाब देती है। जिसके अगले ही पल वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी जहाँ पर वो उस इनविजिबल एंटिटी के साथ में इंटीमेट भी होती है। मगर अगले ही पल वो एंटिटी अपना भयानक सा रूप बदल के एलन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि एलन मर पाती उसकी आंखें खुल जाती है, विच मींस कि वो ये सब कुछ सपने में देख रही थी। तो यहाँ से कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद हम वापस से एलन को देखते हैं जिसकी शादी हो चुकी है एक थॉमस नाम के आदमी के साथ। असल में थॉमस एक रियल एस्टेट एजेंट है, यानी वही जो दूसरों को घर वगैरह खरीदने में मदद करता है, और थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया की तरफ से बहुत ही बड़ा ऑफर मिला था। थॉमस के बॉस थॉमस को समझाता है कि तुम्हें ट्रांसिल्वेनिया जाके बहुत ही बढ़िया सा घर ढूंढना है काउंट ऑरलॉक के लिए। और हाँ, मैं पूरी मूवी के अंदर काउंट ऑरलॉक को मैं सिर्फ काउंट ही बोलूंगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नाम है और मुझसे बार बार बोला नहीं जा रहा, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। असल में काउंट एक बहुत ही अमीर इंसान था, लेकिन वो काफी ज्यादा बुरा हो गया था, इसलिए वो थॉमस को बुला रहा था ताकि थॉमस काउंट के लिए एक अच्छे घर को ढूंढ सके। मगर इसके लिए थॉमस को काफी ज्यादा दूर ट्रांसिल्वेनिया जाना था, इससे थॉमस की वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो थॉमस को जाने से मना करती है, लेकिन थॉमस के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो नहीं मानता है। मगर जाने से पहले थॉमस की वाइफ थॉमस को बता देती है कि आजकल मुझे बहुत ही ज्यादा डरावने सपने आते हैं, जिसपे थॉमस का ऐसा कहना था कि ये बस तुम्हारे दिमाग का वहम होगा और कुछ नहीं। एलन को भी समझ में आ गया था कि थॉमस तो जाके ही मानेगा, इसलिए वो एक लॉकेट के अंदर अपना कुछ बाल डाल के थॉमस को देती है, ये बोलते हुए कि जब भी तुम इस लॉकेट को देखोगे तो तुम्हें याद आएगी कि तुम्हें वापस घर जल्दी आना है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो बिना कपड़ों में पेंटाग्राम बना के बहुत सारे कैंडल जला के कुछ तो रिचुअल जैसा कर रहा था, और ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो अपने घोड़े पे चलते चलते ट्रांसिल्वेनिया के किसी लोकल से गाँव में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो गाँव वालों से काउंट के घर का एड्रेस पूछता है, लेकिन काउंट का नाम सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे, मानो ऐसा लग रहा था कि काउंट का इस गांव में बहुत ही ज्यादा खौफ है। मगर पूरा दिन चलने के बाद थॉमस काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वो आज रात इस गांव में रुकने का प्लान बना लेता है, लेकिन वो रात में देखता है कि एक नेकेड लड़की घोड़े पे सवार होकर कहीं तो जा रही थी और पूरे गांव वाले उस नेकेड लड़की को फॉलो कर रहे थे। मगर अगले ही पल वो लड़की एक बूढ़े इंसान के दिल में चाकू घुसा के उसे मार देती है, जिसके साथ में थॉमस की आंखें खुल जाती है, विच मींस कि ये बस एक सपना ही था। लेकिन अजीब बात तो ये होता है कि जब थॉमस अगली सुबह उठकर देखता है तो गांव के अंदर कोई भी नहीं था, लिटरली एक बच्चा भी नहीं था। थॉमस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सारे के सारे गांव वाले एक ही रात में कहां चले गए। जिसके अगले ही पल थॉमस के सामने एक तंगा गाड़ी आती है, जिसे देखने के बाद थॉमस समझ जाता है कि हो ना हो इसे काउंट ने भेजा होगा थॉमस को पिक करने के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होता है। उस तंगा गाड़ी में बैठने के बाद वो तंगा गाड़ी थॉमस को सीधा काउंट के घर में छोड़ देता है। मगर वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि काउंट दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है। मतलब एज अ व्यूअर हमने तो अभी तक काउंट को नहीं देखा, लेकिन थॉमस के चेहरे के रिएक्शन से साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि काउंट दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक है। काउंट थॉमस को समझाता है कि आज से तुम मुझे काउंट नहीं बल्कि माय लॉर्ड बुलाओगे, और वो साथ में ये भी कहता है कि तुम काफी दूर से आए हो तो तुम चाहो तो कुछ खा लो। थॉमस डर के मारे एक ब्रेड को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गलती से अपने हाथ को कट कर लेता है। लेकिन थॉमस के हाथ में खून को देखने के बाद काउंट यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, और काउंट थॉमस को बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ की पट्टियां कर देता हूँ। जिसके अगले ही पल थॉमस की आंखें खुल जाती है। असल में थॉमस कुछ देर पहले बेहोश हो गया था, लेकिन थॉमस यहाँ पर बेहोश कैसे हुआ ये तो थॉमस को भी याद नहीं था। तब यहाँ पे काउंट आता है जिसके हाथ में एक एग्रीमेंट था। असल में इस एग्रीमेंट के ऊपर थॉमस का साइन चाहिए था, लेकिन थॉमस को समझ में नहीं आता आखिर ये एग्रीमेंट कौन सी लैंग्वेज में है, इसलिए वो साइन नहीं करता है। जिसपे काउंट का ऐसा कहना था कि ये हमारी फैमिली का एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा है कि तुम अपनी कंपनी के जरिए मुझे एक नया घर खरीद के दोगे और कुछ नहीं। थॉमस के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। उस डील को साइन करवाने के बाद काउंट यहाँ पे थॉमस से उसका लॉकेट मांगता है देखने के लिए। थॉमस को भी ऐसा ही लग रहा था कि काउंट को लॉकेट देखना होगा, इसलिए वो लॉकेट दे देता है, लेकिन काउंट उसे लॉकेट वापस नहीं करता। और याद रहे कि लॉकेट के अंदर थॉमस की बीबी एलिना के बाल भी है। जिसके अगले ही पल थॉमस यहाँ के खुल जाती है। असल में थॉमस वापस से बेहोश हो गया था, लेकिन थॉमस को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो यहाँ पर बार बार बेहोश क्यों हो जाता है, वो भी अपने आप। मगर इस बार थॉमस की बॉडी में कुछ तो बदला हुआ था। असल में थॉमस के छाती पे काटने का निशान था, जिसे देखने के बाद ऑब्वियसली थॉमस काफी डर जाता है
है। वैसे भी थॉमस को समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड एज अ व्यूअर हम पहली बार काउंट को देखते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था, और हम समझ पाते हैं कि काउंट कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो जो कुछ भी है हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। असल में काउंट यहाँ पे उसी लॉकेट के ऊपर जादू टोना कर रहा था जो काउंट ने थॉमस से लिया था, और याद रहे कि लॉकेट के अंदर थॉमस की बीबी एलिना के बाल है। इसलिए जैसे काउंट लॉकेट के ऊपर मंत्र को पढ़ रहा था तो हजारों मील दूर थॉमस की बीबी एलिना काइंड ऑफ पोजेस हो जाती है, और याद रहे कि ये पोजीशन काउंट का था। जिसके अगले ही पल हम काउंट को देखते हैं जो थॉमस की बॉडी में से जबरदस्ती खून पी रहा था। एज अ व्यूअर हम समझ जाते हैं कि काउंट एक ड्रैकुला है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस की बीबी एलन को देखते हैं जो ड्रैकुला के पोजीशन में आने के बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे काफी ज्यादा बिगड़ रही थी। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि थॉमस की बीबी अभी के टाइम पे थॉमस के दोस्तों के घर पे रह रही है, तो सॉरी। कहानी में वापस आते हैं तो हम डॉक्टर विल्हम को देखते हैं जो एलन को चेक करने के लिए आया था, मगर काफी सारे टेस्ट वगैरह करने के बावजूद डॉक्टर विल्हम को ऐसा लग रहा था कि एलन थोड़ी सी मेंटली इशू में है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, वो फिजिकली एकदम परफेक्ट है। एंड अगेन हम थॉमस को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है तब वो नोटिस करता है कि आसपास कहीं भी ड्रैकुला नहीं था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए कैसल से कहीं तो भागने लगता है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाता। सीन शिफ्ट होती है तो हम वापस से डॉक्टर विल्हम को देखते हैं जो अपने सेकंड पेशेंट को चेक करने के लिए जाता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर विल्हम का सेकंड पेशेंट कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसे हमने एक सीन में बिना कपड़ों में एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हुए देखा था। असल में इस पागल पेशेंट का नाम है नॉक, और ये डॉक्टर को बताता है कि मेरा भगवान कोई और नहीं बल्कि काउंट ड्रैकुला है। असल में इस आदमी की बातों से हमें और भी काफी कुछ पता चलता है, जैसे कि ये आदमी खुद एक ड्रैकुला नहीं है, बल्कि ये तो ड्रैकुला का बस एक फॉलोवर है जो रिचुअल वगैरह करके ड्रैकुला को इस शहर में बुलाने की कोशिश करता रहता था। लेकिन ऑब्वियसली ड्रैकुला आज तक इस शहर में नहीं आया, लेकिन अब इस आदमी को पता नहीं कैसे पता चल गया था कि ड्रैकुला इस शहर में आने वाला है। जिसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो काउंट के घर से भागते टाइम खून निकलने की वजह से बेहोश हो गया था, जिसे कुछ गाँव वाले उठाकर ले जाते हैं ताकि वो थॉमस का इलाज कर सके। मगर थॉमस के बॉडी में निशान देखने के बाद गाँव वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो ये काम ड्रैकुला का ही होगा। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद थॉमस यहाँ पे बार बार जिद कर रहा था कि इसे यहाँ से निकल के अपनी वाइफ के पास वापस जाना है, लेकिन गांव वाले थॉमस को समझा रहे थे कि कुछ देर आराम कर लो, बाद में चले जाना। सीन कट होकर ड्रैकुला को दिखाता है जो अपने मिट्टी वाले ताबूत के अंदर सोया हुआ था, और ये ताबूत एक शिप के ऊपर रखा हुआ था, और ये शिप कहीं और नहीं बल्कि वहीं जा रहा था जहाँ पे थॉमस की बीवी रहती है। लेकिन तभी हम शिप के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे कई सारे चूहों ने सबके ऊपर हमला कर दिया था, और हम समझ जाते हैं कि काउंट यानी कि ड्रैकुला जहाँ भी जाता है अपने साथ में बीमारी, चूहे और प्लेग को लेकर जाता है। आसान भाषा में समझाऊं तो ड्रैकुला जहाँ भी जाता है वहाँ पे बीमारी, चूहे और प्लेग यानी कि तबाही साथ में जाता है। मगर शिप के ऊपर एक आदमी ने नोटिस कर लिया था कि ये सारे चूहे काउंट के उस डब्बे से बाहर निकल रहा था जिसे काउंट ने शिप के ऊपर रखवाया था, इसलिए वो आदमी चेक करने के लिए जाता है, लेकिन काउंट उसे वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद हम वापस से एलन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए डॉक्टर विल्हम और उसके साथ में एक फ्रैंक नाम का आदमी आया था, ताकि ये दोनों मिलकर फाइनली पता लगा सके आखिर एलन को दिक्कत क्या थी। फ्रैंक एलन के साथ में काफी प्यार से बातें करता है, इसलिए एलन फ्रैंक को सारी बातें बता देती है। कभी कभी एलन को ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर कहीं और ही चली जाती है, मगर जब भी एलन के साथ में ऐसा कुछ होता है तो एलन को पता ही नहीं चलता कि वो रियलिटी में है या फिर किसी और ही दुनिया में है। इतना सब कुछ बोलने के बाद एलन यहाँ पे अपने डरावने सपने के बारे में सारी बातें बोल देती है, मगर ये बातें बोलने के बाद उसकी बॉडी अजीब तरीके से शेक करने लग गई थी। मगर जब एलन की बॉडी शेक कर रही थी तो फ्रैंक एलन की बॉडी के अंदर एक सुई यानी कि निडल चुबो देता है, लेकिन अजीब बात तो ये होता है कि एलन को पता ही नहीं चलता कि उसकी बॉडी में किसी ने निडल चुबोया। मगर इससे होता यह है कि ये बात कंफर्म हो गया था कि एलन की आत्मा अभी भी एलन की बॉडी के अंदर नहीं है और वो किसी और ही दुनिया के अंदर चली गई है, जैसे कि एलन यहाँ पर बोल रही थी। और ये सारी बातें डॉक्टर थॉमस के दोस्त को बोल देते हैं जिसके घर पे इस टाइम पे एलन रह रही थी, लेकिन इन दोनों पति पत्नी को यकीन नहीं होता, इसलिए दोनों डॉक्टर अभी के लिए यहाँ से चले गए, लेकिन बाद में आएंगे जरूर। सीन कट होने के बाद हम काउंट के शिप को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में शहर पहुंच गया था, लेकिन शिप के ऊपर जितने भी चूहे होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी शहर के अंदर फैलने लग गए, और हम तो जानते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, तबाही तो आनी बाकी है। जिसके बाद हम उसी पागल आदमी को देखते हैं जो ड्रैकुला की पूजा करता था, वो अपना जेल छोड़ के भाग गया था ताकि वो ड्रैकुला से मिल सके। कुछ दिनों के बाद थॉमस भी यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत में वापस आ गया था, इसलिए डॉक्टर फ्रैंक और डॉक्टर विलियम मिलकर थॉमस का इलाज कर रहे थे ताकि वो थॉमस को जल्दी से रिकवर कर पाए। इसी बीच में हम शहर का सीन देखते हैं जिसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है, चूहे फैल गए थे, बीमारियां फैल गई थी, इसी वजह से कई सारे लोग मर रहे थे, और तो और ड्रैकुला भी अपना शिकार कर रहा था। एंड अगेन हम उस पागल इंसान को देखते हैं जो ड्रैकुला की पूजा करता था, वो फाइनली ड्रैकुला से मिल लेता है, लेकिन इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि ड्रैकुला यहाँ पर किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एलन के लिए आया था। मगर ड्रैकुला यहाँ पर यह भी कहता है कि वो जबरदस्ती एलन को अपने साथ में लेकर नहीं जा सकता, वो एलन को तभी लेकर जा सकता है जब एलन खुद उसके साथ में चलने को तैयार हो जाए। जिसके बाद हम वापस से शहर का सीन देखते हैं जहाँ पे कई सारे लोग मारे गए थे चूहे काटने की वजह से, लेकिन जब डॉक्टर विलियम और डॉक्टर फ्रैंक चेक करते तो उन्हें पता चलता है कि बॉडी के ऊपर चूहे काटने
काटने के साथ साथ इंसानों के काटने के भी निशान थे और हम समझ जाते हैं कि ये काम ड्रैकुला नहीं किया होगा। डॉक्टर फ्रैंक को यहाँ पे कुछ बातें समझ में आ रही थी, इसलिए वो उस पागल इंसान से मिलने के लिए जाता है जो ड्रैकुला को अपना भगवान बता रहा था, लेकिन वो आदमी तो कुछ दिन पहले ही जेल से भाग चुका था, इसलिए डॉक्टर उससे मिल नहीं पाता। जिसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जिसे आजकल बहुत ही ज्यादा डरावने सपने आ रहे थे। वो सपने के अंदर देखता है कि उसकी बीवी एलिना उससे दूर जा रही है। सेम टाइम पे एलिना भी सपना देख रही थी जहाँ सपने के अंदर ड्रैकुला उसे बार बार अपने साथ में चलने के लिए कह रहा था, लेकिन ऑब्वियसली एलिना उसे मना कर देती है। जिसपे ड्रैकुला एलिन को बोलता है कि तुम्हारे पति थॉमस ने तुम्हें मुझे बेच दिया और उसने बदले में एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। असल में ये बात तो सच है कि थॉमस ने एग्रीमेंट पे साइन किया था, लेकिन वो जिस एग्रीमेंट पे साइन कर रहा था उसे वो लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती थी, इसलिए थॉमस को पता ही नहीं था कि वो किस चीज पे साइन कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ड्रैकुला ने उससे धोखे से साइन करवा लिया। मगर एलन को अपने पति थॉमस पे काफी ज्यादा भरोसा था कि वो उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो बार बार मनाने के बाद भी ड्रैकुला को मना कर देती है। लेकिन इससे होता यह कि ड्रैकुला काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास बस 3 दिन का टाइम है, या तो तुम मेरे साथ में चलो या फिर तुम अपनी फेवरेट इंसान की लाश देखो, यानी अपनी पति के डेड बॉडी को देखना पड़ेगा। बेसिकली ड्रैकुला उसे थॉमस को मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती है। एलन को तो ऐसा ही लग रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ बस एक सपना होगा, लेकिन तभी हम एलन के साइड में थॉमस की दोस्त की बीबी को देखते हैं जो एलन के साइड में सो रही थी। असल में उसकी बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से चूहों ने खा लिया था। खैर, चूहे काटने के बावजूद वो अभी तक जिंदा होती है, लेकिन उसके बॉडी के ऊपर भी इंसानी दांतों का निशान था, जिसे देखने के बाद एलन को समझ में आ जाता है कि ये सारी गड़बड़ किसी और ने नहीं बल्कि उसी ड्रैकुला ने किया है। मगर इसी बीच में थॉमस के दोस्त और एलन के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि एक पॉइंट पे थॉमस का दोस्त बोल देता है कि तुम अपने पति के साथ अपने घर वापस जा सकती हो। मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो थॉमस के दोस्त ने इन दोनों को घर से जाने को कह दिया। जिसके बाद हम डॉक्टर फ्रैंक को देखते हैं जो उसी जगह पर गए थे जहाँ पे ड्रैकुला का गुलाम यानी कि नौक रहता था। असल में डॉक्टर फ्रैंक यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो ड्रैकुला के बारे में कुछ पता लगा सके, और लकीली इन्हें पता चल भी जाता है। एक बुक मिल जाती है ड्रैकुला के बारे में। इस बुक के अंदर साफ साफ लिखा गया था कि जहाँ पे भी ड्रैकुला जाता है वहाँ पे चूहे, बीमारी, प्लेग साथ में जाता है। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो बर्बादी साथ में लेके आता है। बुक के अंदर और भी कई सारी बातें लिखी गई थी, जैसे कि ड्रैकुला तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि ड्रैकुला को वो ना मिल जाए जिसे लेने के लिए ड्रैकुला यहाँ पर आया था। और डॉक्टर फ्रैंक को समझ में आ जाता है कि ड्रैकुला यहाँ पर किसी और के लिए नहीं बल्कि एलन के लिए ही आया है, क्योंकि देखा जाए तो एलन यहाँ पर काफी दिनों से बीमार थी लेकिन वो आज तक मरी नहीं। जबकि नॉर्मल टाउन के लोग 1-2 दिन बीमार रहते हैं जिसके बाद वो लोग मारे जाते हैं, लेकिन एलन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद हम एलन और थॉमस को देखते हैं जहाँ पे एलन थॉमस को सारी बातें बोल देती है। आखिर ड्रैकुला उसके पीछे ही क्यों पड़ा है? असल में एलन के पास बचपन से ही साइकिक पावर है जिसकी मदद से वो इंसानों के साथ साथ सुपर नेचुरल एंटिटी से भी खुद को कनेक्ट कर सकती है। और एक बार एलन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी गार्डियन एंजल को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने गलती से ही सही लेकिन ड्रैकुला को समन कर लिया। अब उस टाइम पे एलन काफी ज्यादा अकेली थी, इसलिए वो ड्रैकुला से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा ड्रैकुला के साथ में रहेगी। लेकिन बड़ी होने के बाद उसे थॉमस से प्यार हो गया और उसने थॉमस से शादी कर लिया। मगर इन सब के चक्कर में होता यह है कि एलन अपना वादा भूल जाती है जो उसने ड्रैकुला के साथ में किया था, और ड्रैकुला यहाँ पर वापस इसलिए आया था ताकि वो अपने वादा को पूरा कर सके और वो एलन को अपने साथ में ले जा सके। अब ये सारी बातें एलन थॉमस को बोल ही रही थी, लेकिन तभी ड्रैकुला एलन को पोजेस कर लेता है, इसलिए एलन काफी अजीब तरीके से शेक करते हुए जमीन पे गिर गई थी। लेकिन फिर भी थॉमस अपनी वाइफ को संभालता है क्योंकि थॉमस को वाकई में अपनी वाइफ से प्यार था। असल में थॉमस को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बीबी ने पास्ट में क्या किया या फिर उसने ड्रैकुला के साथ में कौन सा डील किया, लेकिन थॉमस आज के टाइम पे अपनी बीबी से प्यार करता है और वो किसी भी हालत में अपनी वाइफ को बचाना चाहता है। इसलिए थॉमस डॉक्टर फ्रैंक से मिलने के लिए जाता है क्योंकि डॉक्टर फ्रैंक आजकल ड्रैकुला के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे थे और डॉक्टर फ्रैंक को इन सारी चीजों में काफी ज्यादा सक्सेस मिल भी गई थी। डॉक्टर फ्रैंक का ऐसा कहना था कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ड्रैकुला को मारना होगा, और ड्रैकुला को कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बीबी ही मार सकती है। लेकिन सिंपल सी बात है कि एलन इतनी बुरी हालत में ड्रैकुला को नहीं मार सकती, इसलिए सब लोग मिलकर दूसरा प्लान बनाते हैं और इनका दूसरा प्लान काफी ज्यादा सिंपल है। बेसिकली इनका प्लान यह था कि दिन के टाइम पे ड्रैकुला अपने मिट्टी वाले कॉफिन में सो रहा होगा, इसलिए सब लोग जाके ड्रैकुला के मिट्टी वाले कॉफिन के अंदर बड़ी बड़ी तलवार भाले घुसेड़ देंगे, जिससे ड्रैकुला मर भी जाएगा और ड्रैकुला को बाहर आने का मौका भी नहीं मिलेगा। मगर इसी बीच में हम डॉक्टर फ्रैंक और एलन की बात से समझ जाते हैं कि इन दोनों का प्लान वो नहीं था जो सबके साथ बैठकर डिस्कस किया था, बल्कि इन दोनों का प्लान तो कुछ और ही था जो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो डॉक्टर विलियम और कुछ लोगों के साथ मिलकर बाहर निकल गए थे ताकि ये लोग ड्रैकुला को ढूंढ के उसे खत्म कर सके जैसे कि इनका प्लान बना था। मगर इसी बीच में थॉमस को पता चलता है कि थॉमस के दोस्त ने खुदकुशी कर लिया था। असल में ड्रैकुला ने थॉमस के दोस्त के बीवी और उनके दोनों बच्चों को खत्म कर दिया था, इसलिए थॉमस के दोस्त ने डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर लिया। इससे होता यह कि थॉमस काफी ज्यादा गुस्से में था कि ड्रैकुला की वजह से उसके एक लौते दोस्त ने खुदकुशी कर लिया
गया और वो ठान लेता है कि वो ड्रैकुला को नहीं छोड़ेगा। मगर सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन्हें पता चल जाता है कि ड्रैकुला का कब्र इस टाइम पे कहाँ है। अब जैसा कि इनका प्लान था, ये लोग कब्र के पास जाते हैं, कब्र के अंदर एक बड़ा सा तलवार घुसेड़ देते हैं, लेकिन कब्र के अंदर ड्रैकुला नहीं था बल्कि उसका वो गुलाम था जो ड्रैकुला का पूजा करता था। जी हाँ, असल में ड्रैकुला ने इन सभी को ट्रिक कर दिया। थॉमस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि दिन के टाइम पे ड्रैकुला अपने कॉफिन को छोड़ के कहाँ जा सकता है, लेकिन तभी हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कहीं और नहीं बल्कि एलन के पास में गया था और हमें पता चलता है कि ड्रैकुला को एलन नहीं बुलाया था। असल में एलन का दूसरा प्लान यही था कि वो ड्रैकुला को अपने पास में बुलाएगी और वो खुद को ड्रैकुला को सौंप देगी ताकि ड्रैकुला उसके पति को छोड़ दे जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। एलन यहाँ पे ड्रैकुला को बोल देती है कि मैं अपना अधूरा वादा पूरा करती हूँ, अब से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, इसलिए तुम मेरे पति को छोड़ देना। अब ये सुनते ही ड्रैकुला एलन के बॉडी के ऊपर चढ़ के उसकी बॉडी में से खून पी रहा था और याद रहे कि ड्रैकुला पूरी रात भर खून पीता है। इससे होता यह कि ड्रैकुला खून पीने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि ड्रैकुला को पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हो गई और उसके ऊपर सनलाइट पड़ गई थी। पूरी रात खून निकलने की वजह से एलन की बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, लेकिन वो फिर भी ड्रैकुला को पकड़ के रखती है ताकि धूप में रहने की वजह से ड्रैकुला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ऐसा ही होता है, थोड़ी देर तक धूप में स्ट्रगल करने के बाद ड्रैकुला फाइनली खत्म हो गया। और जैसा कि यहाँ पर कहा गया था कि एलन ही ड्रैकुला को खत्म कर सकती है, तो एंड में एलन ने ही ड्रैकुला को खत्म कर दिया। मगर दुख की बात ये होती है कि जब तक थॉमस यहाँ पर पहुंचा तब तक उसकी बीवी एलन भी खत्म हो गई थी बॉडी में खून की कमी होने की वजह से, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रात भर ड्रैकुला ने खून पिया था, तो ऐसे में भला कौन ही बच सकता है। और हाँ, एक जरूरी बात, जैसे ड्रैकुला यहाँ पर खत्म हुआ तो शहर की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सारे के सारे चूहे अपने बिल या फिर वहाँ पर वापस चले गए जहाँ से वो आए थे और बीमारी भी काइंड ऑफ धीरे धीरे खत्म हो गई, यानी ड्रैकुला के मरते ही सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया जैसे कि पहले था। मगर थॉमस काफी ज्यादा दुखी होता है, ऑब्वियसली उसकी जान से प्यारी बीबी खत्म हो गई थी। इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मूवी काफी ज्यादा सिंपल है, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है। मगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर 149% रिप्लाई करूंगा। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। लेकिन एक जरूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गया, मूवी का नाम है नोस्फेरातु और नोस्फेरातु को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब बनता है ड्रैकुला। मतलब देखो कितना स्मार्ट मूवी है ना, मूवी का नाम भी ड्रैकुला ही रख दिया। तो फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।